अब इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार भी यूपी की सत्ता में उनकी वापसी होगी। वैसे आज वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी थी। सभी पार्टियों के लिए काशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में वाराणसी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देख सकते हैं कि यहां पर पूजन अर्चन करने के बाद में अब वो यहां से निकल रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से यहां जुटे हुए थे और जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल जो चुनाव प्रचार थम जाएगा, लिहाजा राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे हैं विश्वनाथ मंदिर में, यहां पूजन अर्चन किया और जैसी की जानकारी मिली है कि लघु अभिषेक यहां पर करवाया गया है क्योंकि जो है वक्त कम था। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है? भाई और बहनों, हिंदू धर्म सच्चाई है। ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों को झूठ बोलो। धर्म में कहीं नहीं लिखा। वाराणसी में इसलिए नेताओं का मेला लगा है क्योंकि वाराणसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही महत्व है। इस बार सभी पार्टियों को उम्मीद है, लेकिन पिछली बार यहाँ एक तरफा बीजेपी का राज था। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जिन 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग है, उन पर जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो 36 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 11 सीटें ही मिल पाई थी। बीएसपी के खाते में 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। इस बार तो चुनाव सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच में बताया जा रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव हर रैली में लगातार बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 7वें चरण के बाद सरकार किसकी बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।